आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों स्टॉक का जो प्राइस है 100 रुपए के नीचे का आपको नजर आएगा, लेकिन इन दोनों स्टॉक के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले इस कंपनी की बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला कंपनी है रेपोनो लिमिटेड। 60 रुपए के करीब का क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। इसका जितना भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना मैंने आपके सामने पेश किया है। इसका जो ऑल टाइम का लो है उस लो से थोड़ा सा रिकवरी करके स्टॉक ऊपर की तरफ आ तो चुका है, लेकिन अभी भी हायर लेवल से काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने स्टॉक का नाम पहले सुना है। नहीं, मैंने तो स्टॉक का नाम आज के दिन ही सुना है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो आ चुकी है, और उस खबर का कनेक्शन हमारे देश की बहुत ही दिग्गज कंपनी के साथ जो नजर आ रहा है, इसके कारण ये वाला शेयर अगले कुछ दिनों तक बाजार की बहुत बड़ा फोकस में रह सकता है। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख सकते हो, रेपोनो लिमिटेड इस कंपनी की अगर हम बात करें, इस कंपनी का क्या हुआ है, 20 ईयर का एग्रीमेंट हो चुका है। जरा नाम देखो किसके साथ हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। रेपोनो लिमिटेड इस कंपनी को शायद से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, आज पहली बार नाम सुना होगा, मैंने तो आज इसका नाम सुना है। और इसका जो टाइप या फिर आप कह सकते हो जो एग्रीमेंट है, और वो भी कितना, 20 साल का वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट इनका हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दिग्गज कंपनी के साथ। ये हेडलाइन पढ़कर ही समझ में हमको आ सकता है कि इस छोटी कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, और क्यों इस कंपनी का शेयर अगले कुछ समय तक बाजार की बहुत बड़े फोकस में रह सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो रेपोनो लिमिटेड ने 20 ईयर का एग्रीमेंट साइन कर लिया रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, ये हमको समझ में आ चुका। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो गया, इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व क्या क्या है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ग्रीनफील्ड एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगा। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में ये कंपनी इन्वॉल्व है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग करने में। ग्रीनफील्ड एनर्जी का जो स्टोरेज का टर्मिनल है यूपी में, वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है वहां पर। और ये जो टर्मिनल होगा ये यूज किस किस लिए होगा, ये टर्मिनल यूज होगा पेट्रोल का स्टोरेज के लिए, हाई स्पीड डीजल का स्टोरेज के लिए, और इथेनॉल स्टोरेज और उसका हैंडलिंग के लिए। तो इस पूरे के पूरे टर्मिनल का यूज इन तीन चीजों के लिए यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ये वाला प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट कौन करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रेपोनो जो कंपनी है जिसका स्टॉक अभी हमने देखा, इस कंपनी की एक सब्सिडरी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है रेपोनो मथुरा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी जो सब्सिडरी है यही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। अब बिकॉज ये वाला शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, इसका मेन शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन उस स्टॉक के ऊपर ही हमको होता हुआ नजर आ सकता है। अब इनका जो सब्सिडरी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी फेज में सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। और ऑपरेशंस और मेंटेनेंस यानी ओएनएम की बात करें, 20 ईयर्स तक ये आगे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब वही बात है, ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए, ये वाला चीज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो इतना लंबा लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट बड़े कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनसे मिलना, ये कहीं ना कहीं रेपोनो का जो कैपेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा है, ये भी एक साइन देती है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकता है या करेगा स्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू का स्ट्रीम कहीं ना कहीं अगले 2 दशकों के लिए, बिकॉज 20 ईयर्स की बात हो रही है। तो ये रेपो के लिए कि बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है रेपोनो इस कंपनी के लिए। और रेपोनो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व होगी एंटायर प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होगा उसमें, मतलब कंस्ट्रक्शन से लेके मेंटेनेंस तक सब कुछ इनके द्वारा यहाँ पर कामकाज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस का विजिबिलिटी है और कैश फ्लो का जो स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने में कंपनी को मदद करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एथेनॉल का भी अपॉर्चुनिटी का एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट का जो बहुत बड़ा फोकस है वो एथेनॉल के ऊपर आपको नजर आएगा। इंडिया लगातार अपने आप को रैपिडली एक्सपांड करता हुआ देखने को मिलेगा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, जिसमें E20 का टारगेट भी इंक्लूड है। और ये कहीं ना कहीं लगातार डिमांड इंक्रीज कर रहा है, खासकर स्पेशलाइज स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रा के लिए। और रेपोनो इस कड़ी में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंडिया का ग्रोइंग बायोफ्यूल सप्लाई का जो चेन है उसमें उभरता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसी की वजह से ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। अब और भी बड़ा बिजनेस का पिक्चर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री
अपने आप को यहाँ पर एक्सपांडिंग करती हुई नजर आएगी। फ्यूल और एनर्जी का जो रिटेल का नेटवर्क है पूरे के पूरे देश भर में उसको, और इन्वेस्ट कर रही है कहां पर, स्टोरेज इंफ्रा में, ताकि इनका सप्लाई चेन को क्या मिले, मजबूती मिले। ये रिलायंस के द्वारा होता हुआ यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। रिलायंस का एम है इंप्रूव करना जो फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन का एफिशिएंसी है और उसका जो रिलायबिलिटी है उसको। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े पिक्चर का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ रेपोनो लिमिटेड की अगर हम बात करें, इनका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा ऑयल और पेट्रोकेमिकल का जो लॉजिस्टिक है उस कैटेगरी में, और ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं रेल फेड और मल्टी यूजर एनर्जी टर्मिनल में एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो पोजीशन है एनर्जी लॉजिस्टिक्स सेक्टर का, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर हमको नजर दिखाता हुआ दिखा सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज की बात करें तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक मेजर इंडस्ट्री का प्लेयर आपको देखने को मिलेगा जो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। पोटेंशियल या पर स्टेबल रेवेन्यू का जो होगा वो अगले 20 सालों के लिए होगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो इथेनॉल का मार्केट है, बायोफ्यूल का मार्केट है जो लगातार ग्रो हो रहा है, उसका भी एक्सपोजर इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ इस कंपनी का जो पोजीशन है एनर्जी लॉजिस्टिक इंफ्रा में, इसको भी बहुत ही बड़ी मजबूती इस प्रोजेक्ट के कारण मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत ही बड़ा रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रहा है, खासकर कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो एग्रीमेंट हो चुका है उसके बारे में। इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी खबर हमको देखने को मिल रही है आइनॉक्स विंड लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 90 के आसपास की क्लोजिंग है, 1.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। फ्लैट मोमेंटम पॉजिटिव साइड आज के दिन नजर आ चुका है। इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। काफी बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस अप्स एंड डाउन्स के इस स्टॉक में हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम ये वाला शेयर अपने हाईएस्ट लेवल से काफी बड़ी गिरावट में हमको नजर आ रहा है। अब बात करें इस कंपनी के बारे में तो देखिए, इस कंपनी को एक्चुअली 1500 मेगावाट का वाइंड टरबाइन का सप्लाई का डील यहाँ पर मिला हुआ है। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करें, इन्होंने एक्चुअली आइनॉक्स क्लीन एनर्जी के साथ ही एक एमओयू यहाँ पर साइन कर लिया है। और जो एग्रीमेंट है इसमें कवर क्या क्या हो रहा है, इसमें कवर होगा जो सप्लाई करेंगे 1500 मेगावाट यानी 1.5 गीगावाट का जो विंड टरबाइन होगा उसको। तो ये अपने आप में काफी बड़ी चीज इस कंपनी के लिए अभी के टाइम यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो टरबाइन होंगे उनको यूज किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में हमारे देश भर में, और इस सप्लाई में 3.3 मेगावाट टरबाइन का मॉडल भी इंक्लूड है और 4x मल्टीप्लाई माफ कीजिएगा मेगावाट का जो टरबाइन मॉडल है ये भी इंक्लूड आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड है ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, इसके वजह से जो बड़ा इंपैक्ट होगा वो इस कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर होगा। कंपनी का जो ऑर्डर बुक अभी 3.1 गीगावाट का है वो अभी 4.6 गीगावाट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। मतलब एक बहुत ही ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। उसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है अप्रॉक्स 48% का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इस एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा इंपैक्ट कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है और जो ऑर्डर बुक है उसके ऊपर फ्लो करने में मदद करेगी। इसी के साथ ये वाला जो साइनिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें क्या होगा, उसमें कंपनी का जो बिजनेस का विजिबिलिटी है आने वाले सालों के लिए वो कहीं ना कहीं और भी मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए क्यों निकल कर आएगा, बिकॉज देखिए ऐसे जो बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी जो होता है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। और ये इंडिकेशन भी होता है कि ओवरऑल जो कंपनी का प्रोडक्ट्स है उसका काफी अच्छा खासा डिमांड भी बाजार में चल रहा है। ये साथ ही साथ ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है इसको भी सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ आउटलुक है उसको भी मजबूती मिलती हुई आपको देखने को मिलेगी। आइनॉक्स ग्रुप का स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें आइनॉक्स जीएफएल, ये ओवरऑल अगर हम देखें इनका बिजनेस मॉडल, इस ग्रुप में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल पावर जनरेशन ये सब कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण इन लोगों ने खुद का ही इंटरनल इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर लिया है कि अपने ग्रुप की ही कंपनी एक दूसरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करते हुए हमको देखने को मिले।
तो इन सब चीजों में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट इस पर्टिकुलर न्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज देखिए आइनॉक्स क्लीन एनर्जी की बात करें, ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा सेम इकोसिस्टम ग्रुप का। देयरफॉर ये वाला जो अभी के टाइम ट्रांजैक्शन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर जनरली मॉनिटर करता है ऐसा डील को, ताकि फेयर प्राइसिंग, फेयर टर्म्स या प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड जो होता है कंपनी मेंटेन करती रहे, बिकॉज आगे चलकर अगर कुछ भी इश्यू हो गया तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको इस रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या होता है, इसके वजह से फ्यूचर ऑर्डर का जो सोर्स होता है वो रिलायबल होता है, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंस होता है कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल बिडिंग के ऊपर वो कम होता है, बिकॉज यहाँ पर इंटरनली बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ बिजनेस का जो स्टेबिलिटी है और प्लानिंग है, इसमें भी इंप्रूवमेंट होने को हेल्प मिलती है। ये भी सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खतरे की अगर हम बात करें, फ्यूचर का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड होगा पार्टली किस तरीके से एक्सपांशन प्लान इस पूरे के पूरे ग्रुप का यहाँ पर निकल कर आएगा, खास करके आइनॉक्स क्लीन एनर्जी का, बिकॉज उसका कनेक्शन अभी के टाइम इस खबर के साथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैपिटल का अवेलेबिलिटी ग्रुप के अंदर ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस होगा। तो ये भी थोड़ा सा रिस्की पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर्स यानी मार्केट भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और डिलीवरी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसको भी ट्रैक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टेक अवे या समरी की बात करें तो देखिए 1.5 गीगावाट का बहुत ही ह्यूज ऑर्डर कंपनी का ऑर्डर बुक को काफी बड़े तरीके से बूस्ट करने को मदद करेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी है आने वाले सालों के लिए उसको भी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। ओवरऑल ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव अभी के टाइम पे नजर आ रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो इन्हीं दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारा का सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।